नमस्कार दोस्तों, कहानी के पहले और दूसरे भाग को देखना बिल्कुल मत भूलिएगा, जो कि चैनल पर पहले से ही अपलोड है। अरे नूर, तू कहाँ थी अब तक? आसिमा बहुत गुस्सा कर रही थी। तेरा कस्टमर कब से तेरा इंतज़ार कर रहा था। आज तो आसिमा तेरी जान ही ले लेगी। उसे धंधे में लोचा बिल्कुल पसंद नहीं है। नूर ने कहा, अरे छोड़ न फुलबानो, ये तो साला रोज का ही धंधा है। पर इबादत करने के लिए तो हमें सिर्फ जुम्मे का दिन ही मिलता है, और अगर वो भी ना ढंग से कर पाए तो फिर क्या मतलब इस जीवन का। चल चल जाकर आसिमा से मिल ले। वो ना समझती ये इबादत, वो तो सिर्फ एक ही जुबान जानती है, पैसे की। और फिर नूर और फुलबानो दोनों ही हंसने लगते हैं। नूर आसिमा से मिलने जा ही रही होती है कि बीच में ही उसे माधुरी मिल जाती है, जो नूर की जगह उसके कस्टमर के पास गई थी। अरे नूर, कहाँ थी तू? और देख, तेरे आशिक ने मेरा क्या हाल कर दिया है। पूरा बदन नोच खाया है उस जल्लाद ने। तू कैसे ये रोज रोज बर्दाश्त करती है? तू आसिमा से इसकी शिकायत क्यों नहीं करती? मैं तो अब कभी ना जाऊं उस हैवान के पास। नूर ने कहा कि दो कारण है जो मैं उस जल्लाद की शिकायत आसिमा से नहीं करती। पहली कि वो आसिमा को अपनी दरिंदगी पूरी करने के अलग से पैसे देता है, तो आसिमा उसे कुछ नहीं बोलने वाली। फिर माधुरी ने कहा कि और दूसरी वजह, नूर ने कहा कि और दूसरी कि जब मैं आखिरी बार अपनी अम्मी से रुखसत हो रही थी तो उन्होंने कहा था कि एक दिन मुझे उनके लिए हुए फैसले पर गर्व होगा, और उनके इस फैसले की वजह से आज मैं एक धंधे वाली हूँ और रोज़ ही ऐसी दरिंदगी का सामना करती हूँ। तो ये जो कुछ भी मेरे साथ हो रहा है वो सब मेरी अम्मी की दुआओं का नतीजा है, तो इसकी शिकायत भला मैं कैसे कर सकती हूँ। माधुरी ने कहा कि मैं जानती हूँ नूर कि तू अपनी इस हालत का जिम्मेदार अपने अब्बू और अम्मी को मानती है, पर इसमें उनका भी कोई दोष नहीं। वो तो बस तुझे एक बेहतर ज़िंदगी देना चाहते थे। नूर ने कहा कि दी तो है एक बेहतर ज़िंदगी, और फिर नम आंखों से कहा कि चल, धंधे का वक्त हो रहा है। फिजूल की बातों करने से पैसे नहीं मिलते। ऐसे ही रोज़ नूर अपने जिस्म का सौदा करती और उस पल को कोसती जब वो अपने अब्बू और अम्मी से अलग हुई थी। उसे लगता कि काश वो बीते कल में जाकर उस लम्हे को बदल सके जिसका परिणाम वो आज तक भुगत रही है। पर हम अपना भविष्य तो फिर भी बदल सकते हैं, पर अपना भूतकाल कभी नहीं। लेकिन अब नूर की ज़िंदगी में कोई ऐसा आने वाला था जिससे उसकी इस बेजान सी ज़िंदगी में जान डालने वाला था, और वो था इस शहर के रईस ठाकुरों में से एक बलवंत ठाकुर का बेटा प्रेम ठाकुर। बलवंत ठाकुर के घर में पूर्वजों की जमीन और इज्जत थी। साथ ही उसने भी नंबर 2 का काम करके धन दौलत इकट्ठा की थी। बस बलवंत के भी दो बेटे थे। बड़ा बेटा प्रेम ठाकुर जो यही कर रहा था, अपने पिताजी के कारोबार में हाथ बटाता था, और दूसरा छोटा बेटा सुंदर ठाकुर बस दारू के नशे में आवारागर्दी करता था। हवेली का वो दिन जिस दिन प्रेम ठाकुर का जन्मदिन था, उस दिन हवेली में बहुत बड़ी और शानदार पार्टी रखी गई, जिसमें बड़े से बड़े लोग आमंत्रित थे। और ठाकुर के यहाँ शाम रंगीन करने के लिए बाहर से नाचने वालियों को बुलाया भी जाता था। तो बस इस पार्टी को और भी खास करने के लिए हमीदा के यहाँ से कुछ नाचने वालियों को बुलाया गया था, जिसमें एक नाम नूर का भी था। बस जश्न शुरू होते ही नाच गाना भी शुरू हो गया, और फिर नूर भी उस नाच गाने का हिस्सा थी। नाचते वक्त अचानक से नूर का पैर उसके दुपट्टे में फंस गया और उसका घूंघट उसके चेहरे तक आ गया। उसे कोई देख न सके, इसलिए उसने तुरंत ही अपना घूंघट ठीक किया और फिर से नाचने लगी। पर इस बीच पल भर के वक्त में ही प्रेम ठाकुर ने नूर के चेहरे का नूर देख लिया और पहली ही नज़र में उसे दिल दे बैठा। अब पूरे जश्न में प्रेम की नज़र सिर्फ नूर पर ही थी, और नूर इस बात से बेखबर नाचती रही। और जैसे ही नाच गाना खत्म हुआ, उस नाचने वालियों को उनकी रकम देकर वापस भेज दिया गया। पर प्रेम का मन अभी भी नूर के लिए तरस रहा था। जिस वक्त नूर का पैर उसके दुपट्टे में फंसा था,
उसी वक्त उसके एक पैर की पायल नाचते वक्त ही गिर गई थी, जिसे प्रेम ठाकुर ने गिरते हुए देख ली थी और उसे सबकी नज़रों से छिपाते हुए उठाकर अपने पास रख लिया था। हवेली का जश्न भी खत्म हो गया था, पर प्रेम ठाकुर का प्रेम नूर के लिए और भी ज़्यादा बढ़ता जा रहा था। अब वो हाथ में नूर की एक पायल को लेकर पूरी रात देखता रहा और नूर के बारे में सोच सोचकर खुश होता रहा। एकदम उसके मन में ख्याल आया कि क्यों ना एक बार जाकर नूर से मिल लिया जाए और उसे अपने दिल की बात बताई जाए। और ऐसा सोचकर उसने फैसला लिया कि वो अगले ही दिन कोठे का पता लगाया जाएगा जहाँ से नूर को बुलाया गया था, और फिर वो नूर से मिलने भी जाएगा। और अगले दिन के इंतज़ार में प्रेम ठाकुर पूरी रात ही खुली आंखों से जागकर सपने देख रहा था और इस बात से बेखबर नूर दिन भर नाच गाने की थकावट से बेसुध होकर सोती रही। उसे कहाँ पता था कि उसके चेहरे के नूर ने प्रेम ठाकुर की रातों की नींद चुरा ली है और वो पल भी नूर की जिंदगी में आने वाला था जब उसे खुद से भी प्यार होने लगा था और अपनी इस बेगैरत जिंदगी से भी, जिसे वो बस एक श्राप मानती थी। अगली सुबह प्रेम ठाकुर अपने पिताजी के साथ काम में लग गया और मौका देखते ही उसने पता किया कि नूर को पास के ही हमीदा के कोठे से बुलाया गया था। तो बस फिर क्या था, प्रेम ठाकुर से अब तो एक पल का भी इंतज़ार नहीं हो रहा था। उसे बस नूर से मिलने की बेताबी खाए जा रही थी। लेकिन वो नूर से मिलने से पहले एक दुकान गया जहाँ से उसने नूर के लिए बेहतर ही कीमती गले का हार खरीदा, जिसे वो अपनी पहली मुलाकात के तोहफे के रूप में नूर को देना चाहता था। और वो इस तोहफे को लेकर बस हमीदा के कोठे की तरफ निकल पड़ा। कुछ देर में हमीदा का कोठा भी आ गया, जहाँ बहुत भीड़ थी। हर लड़की या औरत बस प्रेम ठाकुर को अपनी ओर आकर्षित करने में लगी थी, पर उसकी नज़र तो सिर्फ नूर को ही ढूंढ रही थी। प्रेम ठाकुर सीधा जाकर हमीदा से मिला और उसने नूर से मिलने की इच्छा जाहिर की, पर हमीदा ने उससे कहा कि देखो ठाकुर साहब, इधर कोई भी किसी से बिना कीमत के न मिल सके है और एक एक मिनट का यहाँ हिसाब होता है। तो अगर आपको नूर या फूल जिससे भी मिलना हो उसकी कीमत देनी होगी। और हाँ, घंटों के हिसाब से यहाँ कीमत ली जाती है। फिर लड़की आपकी, जैसे चाहो वैसे खिलो, उतनी देर तक के लिए वो आपका खिलौना है। नूर के लिए ऐसे सब सुनकर प्रेम ठाकुर को बहुत गुस्सा आ गया। हमीदा के ऊपर वो चिल्ला पड़ा। हमीदा ने कहा कि देखो ठाकुर साहब, ये आपकी हवेली नहीं है, ये हमीदा का कोठा है और यहाँ ऊंचा बोलने का हक भी सिर्फ हमीदा को ही है। और यहाँ तुम अपनी मर्जी से आए हो, हमने तुम्हें बुलाया नहीं है जो तुम्हारी जी हुजूरी करेंगे। प्रेम ठाकुर ने कहा कि नूर तो बस एक नाचने वाली है ना, तो फिर उससे ये सब काम क्यों करवाती हैं आप। हमीदा प्रेम ठाकुर की इस बात पर बहुत ज़ोर से हंसी और उसने कहा कि ये कोठा है, कोठा। यहाँ वक्त पड़ने पर झाड़ू पोछा करने वाली लड़कियों तक को धंधे के लिए बैठा दिया जाता है, तो नूर क्या चीज़ है, वो तो 15 साल की उम्र से ही इस धंधे में लगी है। प्रेम ठाकुर को नूर की असलियत पता होते ही नूर को छोड़ के चला जाएगा या अपने प्यार का इजहार करेगा। आगे जानने के लिए कहानी के चौथे भाग को देखना मत भूलिएगा। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग। मिलते हैं अगली कहानी में।